हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म यूनिट के अंदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं। ठीक है, उनके कितने टाइप्स होते हैं वो हमको डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखो, ऑर्गेनिक जो रिएक्शन होती है उनको हम लोग मेनली फोर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, हमको उतना आज डीप नहीं पढ़ना है इसके बारे में, हमको सिर्फ जनरल आइडिया लेना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है और रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस टाइप की रिएक्शन में क्या होता है, देखो जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में से कोई एटम रिप्लेस होता है किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा या किसी रिएजेंट के द्वारा। ठीक है, रिएजेंट क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, आप लोग ये प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने एक सेपरेट इसकी वीडियो बनाई है। तो इसमें देखो, इस कार्बन के साथ देखो कितने एटम जुड़े हैं, 1 2 3 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं, एक क्लोरीन जुड़ा है। ठीक है, और ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, इसको हम लोग रिएजेंट या न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसने क्या किया कि इसमें से Cl को प्रतिस्थापित कर दिया, Cl की जगह में अपना खुद आ गया है। देखो, ठीक है, तो इसने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत सिंपल सा है। अब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं वो जनरली हम ये वाली पढ़ते हैं, जैसे नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो सब्स्टिट्यूशन वाला है ना, उस पर नेगेटिव चार्ज है, वो न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर जो ये एग्जांपल देखें तो देखो, न्यूक्लियोफाइल ने इसको सब्स्टिट्यूट कर रखा है, तो इसलिए क्या बोलिए, इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारे पास, मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, आप लोग इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, तो उसको देख लेना एक बार। तो इसमें क्या होगा, इसकी जगह में अगर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल लाएं और इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करें किसी को, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसी के अंदर होगा वो। और तीसरा क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है कि एक हमारे पास स्पीशीज होगा फ्री रेडिकल वाला, वो किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, इसलिए उसके नाम पर पड़ा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 2 है एडिशन रिएक्शन। देखो, एडिशन नाम से ही आपको पता चला होगा कि एडिशन का मतलब क्या होता है, कुछ न कुछ ऐड होने वाला है, कुछ न कुछ जोड़ने वाले हम लोग। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, एक एटम बाहर जाता है, उसकी जगह कोई दूसरा एटम या ग्रुप आता है। ठीक है, उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन में क्या होगा कि बाहर से कुछ न कुछ आएगा, सिर्फ ऐड होगा, बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो लिखा है दीज आर द रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऐड टू द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। इसमें देखो ये एथीन है, ठीक है, एल्कीन। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, कभी भी एडिशन रिएक्शन होती है एल्कीन के अंदर, ठीक है, एल्काइन के अंदर। तो यहाँ पर से एच, देखो HBr है, HBr में से मैंने क्या किया, एक एच को यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या बन गया, CH3 बन गया। ठीक है, डबल बॉन्ड जब एडिशन रिएक्शन होता है तो डबल बॉन्ड सिंगल बन जाता है, इतना याद रखना। ठीक है, और Br, इसमें से एक Br नेगेटिव को मैंने यहाँ पर जोड़ा है। यहाँ पर क्यों जोड़ा है, क्योंकि देखो मैंने बॉन्ड ब्रेक यहाँ को किया है, बॉन्ड कहीं को भी ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि अभी सिमेट्रिकल है। ठीक है, मैंने बॉन्ड यहाँ को ब्रेक किया तो इस कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव के साथ क्या जुड़ता है, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के साथ हमेशा क्या जुड़ता है, नेगेटिव जुड़ता है। तो ये बन गया। इसमें आप खास देखो, एक चीज़ देखो, इन कार्बनों को मिलाकर देखो कितने एटम है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये कितने 2, तो 6 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो यहाँ कितने हो गए, देखो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 6 थे, यहाँ पर 2 ऐड हो गया है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको एडिशन रिएक्शन, कुछ भी बाहर नहीं गया है। जबकि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जितने एटम इसके अंदर होते हैं, अभी इससे जो पहले डिस्कस किया था, उतने ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एडिशन में क्या होता है, जितने एटम थे उसमें से कोई बाहर जाता नहीं है, उसमें सिर्फ एडिशन होता है। जैसे यहाँ पर हो गया 6 से 8 बन गया। ठीक है, अब जो एडिशन रिएक्शन होती है वो भी मेनली 2 टाइप की होती है। एक को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है, जो हम लोग एल्कीन के अंदर पढ़ते हैं। दूसरी होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम लोग कहाँ पर पढ़ते हैं, जहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, वो थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो, एलिमिनेशन से मतलब, एलिमिनेशन से आपको पता चल रहा होगा, एलिमिनेट होना, कुछ न कुछ रिएक्टेंट के अंदर से कुछ न कुछ बाहर निकल जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट को छोड़ के चले जाएगा। ठीक है, एडिशन में क्या हो रहा था, रिएक्टेंट में कुछ न कुछ चीज़ जुड़ रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन में क्या होगा, कुछ न कुछ यहाँ से बाहर जाएगा, जुड़ेगा कुछ नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो लिखा है, दीज आर द रिएक्शन इन विच 2 एटम और ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से 2 एटम या ग्रुप एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब बाहर चले जाएंगे। ठीक है, हमेशा जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। ठीक है, देखो यहाँ पर, इसमें देखो यह है हमारा ब्रोमोएथेन। इस कार्बन में देखो कितने एटम है, 1 2 3। ठीक है, इस कार्बन में कितने, 1 2 3। ठीक है, और इन दोनों को भी गिनोगे तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 हो गए। जैसे हमने इसकी एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराई, एल्कोहलिक KOH
के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो क्या होगा कि जो हमारा ये हेलोजन से जुड़ा कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन से जो दूसरा कार्बन होता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल गया और अल्फा कार्बन से हेलोजन निकल गया। देखो अब यहाँ पर अभी तक कितने एटम थे, 8, यहाँ कितने हो गए 6, काउंट करो 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर क्या बाहर निकल गया हमारा, एक यहाँ से K प्लस यहाँ से निकलता है K प्लस Br माइनस, तो KBr बाहर, और एक OH यहाँ से H प्लस यहाँ से तो H2 बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 8 में से 6 हो गए, 2 एलिमिनेट हो गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जो टाइप्स होती हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की वो मेनली 3 टाइप के हम लोग पढ़ते हैं। E1 रिएक्शन, ठीक है, जैसे SN1 रिएक्शन होती है तो ऐसे ही E1 रिएक्शन भी होती है। E2 रिएक्शन जैसे SN2 होती है सब्स्टिट्यूशन के अंदर, तो एलिमिनेशन के अंदर E2 रिएक्शन। एक और होती है E1CB रिएक्शन, ठीक है, एलिमिनेशन कंजुगेट बेस, एलिमिनेशन थ्रू कंजुगेट बेस, ठीक है। फोर्थ टाइप की जो हमारी रिएक्शन है वो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कुछ न कुछ रीअरेंज यानी व्यवस्थित होने वाला है, ठीक है। इस टाइप की रिएक्शन में क्या होता है, दीज आर द रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप माइग्रेट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कोई सा एटम हो या कोई ग्रुप हो, एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन पर माइग्रेट होता है, ठीक है। क्यों होता है, अब उसको हम जब लोग डीप ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल है पिनाकोल रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट में क्या हुआ है, यहाँ पर अगर आप खास बात देखोगे तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ देखो कितने CH3 है, 2 CH3, इस कार्बन के साथ कितने CH3 हैं, 2 CH3। अब जब हमने इसके प्रोडक्ट बनाया इसके साथ रिएक्शन करने के बाद, तो इस कार्बन में देखो कितने हो गए, 1 2 3, देखो 3 CH3 आ गई, मतलब एक CH3 यहाँ से यहाँ रीअरेंज होकर यहाँ गया है, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो यही थी जनरली 4 टाइप की रिएक्शन